आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान जो कि खस्ता हाल से गुजर रहा है, पाकिस्तान जिसके हालात पहले से खराब हैं, लेकिन अब नई परेशानियों में घिरता हुआ, उलझता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। बॉर्डर पर तालिबान ने जो अटैक किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान और तालिबान के बीच में टकराव बढ़ा है, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में टकराव बढ़ा है, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, या फिर इसका जवाब कैसे दे। इन सब के बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट। एशिया में युद्ध का एक और नया फ्रंट अब खुल गया है। पाकिस्तानी सेना पर जबरदस्त अटैक किया गया है और जबरदस्त अटैक हुआ है तालिबान की तरफ से। तालिबानी हमले में मारे गए हैं 19 पाकिस्तानी जवान। इसमें जानकारी मिल रही है कि कई पाकिस्तानी अफसरों के यहां जख्मी होने की खबर भी मिल रही है, यानी एक और वॉर फ्रंट यहां खुलता हुआ नजर आ रहा है और ये तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच में है। तालिबानी हमले में अब तक मारे गए सैनिकों की संख्या 19 तक पहुंच गई है। कई पाकिस्तानी अफसर ऐसे भी हैं जिनके जख्मी होने की जानकारी मिल रही है। एयर स्ट्राइक के जवाब में तालिबान ने किया है ये बड़ा हमला। आपको याद दिला दें कि पाकिस्तानी फौज ने अभी टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर किया बड़ा एयर स्ट्राइक, बड़ा हमला, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ था। करीब 50 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। और अब यहां पाकिस्तानी सेना से एक तरीके से बदला ले लिया है तालिबान ने और तालिबानी हमले में मारे गए 19 पाकिस्तानी सैनिक हैं जिनकी जानकारी मिल रही है। अब जिस तरीके से टकराव बढ़ा है, जानिए कि पाकिस्तान तालिबान में जंग कैसे अब बढ़ गई है, विवाद की वजह क्या है। मौजूदा सीमा रेखा को लेकर तालिबान इसे मानता नहीं और इसीलिए टकराव बढ़ जाता है। पाकिस्तान में टीटीपी आतंक मचाता रहा है और पिछले कुछ दिन में ये घटनाएं तेजी से बढ़ी है। अफगानिस्तान तालिबान टीटीपी का समर्थन करता रहा है और टीटीपी के कई ठिकाने अफगानिस्तान में बॉर्डर एरियाज पर हैं, जहां पर हमला हुआ पिछले दिनों। अफगान की धरती से आतंकी गतिविधियां लगातार संचालित हो रही हैं। टीटीपी को अफगानिस्तान से खुली मदद भी मिल रही है और इस मदद के चलते ही ये साठगांठ और ज्यादा मजबूत नजर आती है। पाकिस्तान में लाखों अफगान शरणार्थी मौजूद हैं और ऐसे में यहाँ टीटीपी का सपोर्ट भी पाकिस्तान के भीतर मिलता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान वापस भेजना चाहता है, तालिबान विरोध करता है। ऐसे में अलग अलग वजह हैं जो खुलकर अब सामने आ रही हैं इस टकराव की और इस युद्ध की स्थिति की। मौजूदा सीमा रेखा को यहाँ टीटीपी मानता नहीं और टीटीपी आतंक मचाता रहता है पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में, जिसकी अलग अलग बानगी अलग अलग हमलों के तौर पर आपने देखी। और पिछले ही दिनों जब लगातार खैबर पख्तूनवा आसपास के एरिया में अनरेस्ट हो ही रहा था, पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाकर टीटीपी ने हमला किया, जिसका जवाब दे लिया पाकिस्तानी फौज ने, जहां बॉर्डर एरियाज पर टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया और अब ये टकराव आमने सामने का है। अब जान लीजिए कि किसमें कितना दम है, किसमें कितनी ताकत है। एक तरफ है पाकिस्तानी फौज, एक तरफ है तालिबान। यहाँ मिलिट्री व्हीकल की अगर बात करें तो यहाँ कहीं ज्यादा पाकिस्तान के पास नजर आता है। विमान की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान के पास ज्यादा नजर आता है, तालिबान के पास सिर्फ 17, उधर 1435 है। यहाँ अगर हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर और 9 सैनिक पोत की बात करें तो यहाँ बड़ी संख्या में पाकिस्तान के पास है, तालिबान के पास नहीं। यहाँ ग्लोबल रैंकिंग के तौर पर देखें तो तालिबान कहीं आगे नजर आता है। ऐसे में अलग अलग तरीके से कंपेयर अगर आप करेंगे, कभी पाकिस्तान आगे नजर आएगा, कभी तालिबान पीछे नजर आएगा, तो कभी तालिबान आगे निकल जाएगा। यहाँ अगर मैं ताकत की बात करूं, विमान, लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट विमान की, तो यहाँ पूरी तरह से पाकिस्तान बाजी मारता हुआ। ये हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर 352, 57, 114, जबकि यहाँ तालिबान के पास सिर्फ 11। अगर मैं ग्लोबली बात करूं, ग्लोबली रैंकिंग में तालिबान 115वां हिस्सा 15वें स्थान पर आता है। ऐसे में अलग अलग तरीके से कंपैरिजन हो तो रहा है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए, ये वही तालिबान है जो पाकिस्तान ने एक तरीके से कहिए कि पाल पोस कर जिसे बड़ा किया, आतंक को जगह दिया, आतंक को पनपने दिया और अब यही आतंक पाकिस्तान को खोखला करा है, पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। देखिए, सैनिकों के मामले में कहीं ज्यादा 6,54,000 अगर पाकिस्तान के पास है तो यहाँ 80,000 लड़ाके महज तालिबान के पास हैं और यहाँ ताकत में भले ही तालिबान कम है लेकिन हौसलों में नहीं, और इसीलिए पाकिस्तानी फौज पर कर दिया है बड़ा हमला। अब टीटीपी से पाकिस्तान तंग कैसे आ गया है ये भी जानिए। लाखों लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर यहाँ पर होना पड़ा है। टीटीपी से तंग आकर ही पाकिस्तान में लोग ऐसा कर रहे हैं। कई लोग पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भाग गए हैं, यानी कि जहां जहां टीटीपी का आतंक है वहां से लोग घर छोड़ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग डूरंट लाइन पार कर गए हैं। जो जानकारी अफगानिस्तान में वजीरिस्तान शरणार्थी शिविरों में जाकर बस गए हैं, क्योंकि यहाँ अनरेस्ट की जो सिचुएशन है वो लोगों को परेशान किए हुए है। 2017 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन रद्द उल फसाद चलाया। यहाँ जून 2024 में अज़्म इंतकाम अभियान शुरू किया। यहाँ टीटीपी से पाकिस्तान तंग आया, तभी अलग अलग ऑपरेशन चले। ताज़ा हवाई हमला ऑपरेशन जो कि हुआ अज़्म इंतकाम के चलते, जहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर
यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया, वो इसी ऑपरेशन के जरिए चलाया गया और पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग वक्त पर ये ऑपरेशन चलाए गए हैं ताकि आतंक को खत्म किया जा सके। आज इंटरनेशनल लेवल पर लोग सवाल ये कर रहे हैं पाकिस्तान से कि यही आतंक तुमने पाला, इसी आतंक को बढ़ावा दिया और आज खुद पाकिस्तान इसी आतंक की भेंट चढ़ रहा है, आतंक से खोखला हो रहा है और अब जानबूझकर अगर वो कोशिश भी करे इस आतंक को खत्म करने की या इससे निजात पाने की, तो पाकिस्तान इन कोशिशों में नाकाम साबित हो रहा है। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, ये अलग अलग सिचुएशन अभी बनी हुई है। टीटीपी से पाकिस्तान पूरी तरह से तंग आ चुका है और कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जो परेशानी की बात की हैं, यानी कि हमलों की तरफ की हैं। ये अफगानिस्तान में भी हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हमले हो रहे हैं और ये अलग अलग तरह की सिचुएशन है जो टकराव को और ज्यादा बढ़ा रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब एक नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसको लेकर बात मैं करूं, मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, निपुण आलम बयान जी जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। जिस तरीके की सिचुएशन अभी है, AK मिश्रा भी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और मजहर तुफैल मेरे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जो कि पाकिस्तान से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जिस तरह की सिचुएशन मुफैल साहब अभी नजर आ रही है पाकिस्तान में, जो वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान अलग अलग सिचुएशन से परेशान है, ऐसे में लगता नहीं ये सिचुएशन और ज्यादा परेशानी को बढ़ाने वाली है और कैसे इससे पाकिस्तान अब निपटेगा? जी, आपने ये जो बयान दिया है कि पाकिस्तान तालिबान से या टीटीपी से परेशान है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपका एक बयान हो सकता है, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान हुकूमत को जो तालिबान की उसको मौजूद है उन्हें वार्न किया था, तमाम सबूत दिए थे और उसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें बता दिया था कि अगर दोबारा इस तरह की कोई कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान जो है अपने शहरियों की हिफाजत के लिए और अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए जो भी इकदाम करेगा उससे उन्हें पहले बता दिया गया था। इसलिए आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंक से परेशान नहीं है, तो मुझे ये बताइए ना, ये जो अलग अलग वक्त पर ऑपरेशंस चलाता रहा है पाकिस्तान आतंक के खात्मे के लिए, वो क्यों चलाए गए हैं? रद्दुल फसाद, इज़्मे अत्तकाम, ये सब क्यों चलाए गए? इनकी जरूरत क्यों पड़ी? जी, इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी कि जब इस तरह की दहशतगर्दी की वारदातें होंगी तो उसके खात्मे के लिए पाकिस्तान को कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी है ना। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? मुझे इसमें बताएं, परेशानी की कौन सी बात है? अरे तो बहुत नेचुरल सी बात है ना मुफैल साहब, मजहर तुफैल साहब, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना कि अगर आतंक से परेशान हो, अगर हम कहें कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, कोई सपोज कोई ऑपरेशन चलाया बदमाशों तक पहुंचने के लिए या उन्हें पकड़ने के लिए, ये तो नॉर्मल है ना, आतंक से परेशान है इसीलिए ये ऑपरेशन चलाना। इसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे इस तरह की दहशतगर्दी कार्रवाइयां करने के लिए, किसी हद तक वो माजी में कामयाब हुए, मगर उनके खात्मे के लिए फिर पाकिस्तान ने इकदाम किए और उन्हें खत्म किया। और अभी उसका रिटेलिएट जो पाकिस्तान ने दिया है उसका जवाब भरपूर तौर पर जवाब दिया और उनका उस ठिकाने पे जितने भी वो वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस थे और मिसक्रिएंट थे तालिबान की टेरिटरी के अंदर पख्तिया में, उन सब का खात्मा किया पाकिस्तान ने, अपना बदला पूरा कर लिया। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अगर वो पीस के साथ रहना चाहेंगे, एक बात याद रखिएगा, आप तो यहाँ पर बात सुने। अगर आपने मुझे एक गेस्ट एज लिया है पाकिस्तान की तरफ से तो फिर मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। सुनाइए। यू कैन नॉट चेंज योर नेबर फर्स्ट, ठीक है? पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर माजी में गुजरे हैं, आर्मी चीफ गुजरे हैं, सब ने एक चीज का बहुत खुलम खुला इजहार किया कि पाकिस्तान इस रीजन में तमाम अपने हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना तरीके के साथ और पुरअमन तरीके के साथ रहना चाहता है। अगर कोई इसमें दहशतगर्दी की लहर लेके आएगा पाकिस्तान के अंदर तो फिर पाकिस्तान को पूरा हक है कि वो उसको भरपूर तौर पर जवाब दे। ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर आकर इन लोगों ने कार्रवाइयां की, उसका पाकिस्तान ने भरपूर तौर पर जवाब दिया। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी वाली बात बस इतना ही कहना था आपको। अब अपनी बात, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब मैं अगले मेहमान की तरफ चले जाती हूँ। आप ये तक स्वीकार करने को तैयार नहीं, ये तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आतंक एक परेशानी बना हुआ है पाकिस्तान सरकार के लिए और इसीलिए उसके खात्मे के लिए ये ऑपरेशन चल रहे हैं। शरदेंदु जी, पाकिस्तान जहां पर आतंक के बीज बोए गए, फिर वहां पर आतंकी संगठन अलग अलग तरीके से पनपे, आज वही सरदर्द पाकिस्तान सरकार के लिए खड़ा कर रहे हैं। कुछ वहीं पर अभी भी
जिन्हें पाला पोसा जा रहा है और कुछ टीटीपी के तौर पर जो अब टकराव की स्थिति में आ गए हैं। इसमें गलत या झूठ क्या है, ये तो सबके सामने है। देखिए, पाकिस्तान ने जो बोया है आज की डेट में वही काट रहा है। और देखिए, जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप अपने देश में सांप को पालेंगे तो आप ये उम्मीद ना करिए कि वो पड़ोसी को काटेगा, वो हो सकता है आपको भी काटे। तो ये जो बात 2011 में कही गई थी वो आज भी अक्षरशः सही साबित हो रही है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं करते हैं। उनके यहाँ देखिए तमाम तरीके के टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं और पिछले साल 56% इसमें इजाफा हुआ। तमाम तरीके के इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं। चाइना ने भी अपने सीपेक का जो प्रोजेक्ट है उसकी सेफ्टी के लिए अपने ट्रुप्स को डिप्लॉय करने की बात कही है, क्योंकि पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा। तमाम तरीके के एंटी टेररिस्ट आप एक्सरसाइजेस करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट निकलता है सिफर। और ये जो आपने नया मोर्चा खोल रखा है, ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान इससे ब्लीड करेगा। आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके की हादसे, इसी तरीके के हमले, इसी तरीके का सबोटाज, इसी तरीके का टेररिस्ट एक्ट होता रहेगा, जिससे पाकिस्तान को दिक्कत महसूस होगी। और पाकिस्तान देखिए आज की डेट में किसी भी चीज को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, चाहे वो आर्थिक हालात हो, चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो, आप हर फ्रंट पे फेल हो रहे हैं। और साथ में आप के साथ एक प्रेशर चाइना का आपके ऊपर बनता है कि उसको भी अपने नुमाइंदों की सिक्योरिटी चाहिए पाकिस्तान में। आप पूरे फ्रंट पे फेल हो रहे हैं और आपने एक नया फ्रंट तालिबान के अगेंस्ट और खोल रखा है। अब इसके हमले आपके ऊपर और बढ़ेंगे, तमाम तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तमाम तरीके के धमाके होंगे। आप कैसे झेलेंगे? आपको एक वस्तु स्थिति का एक निष्पक्ष तरीके से आकलन करना पड़ेगा। आप डिनायल मोड पे कब तक चलते रहेंगे? कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि वो टेररिज्म को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कहेगा कि उसने दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी पे जाके अटैक किया है और अक्रॉस द बॉर्डर जाके किया है। अब देखिए हमले शुरू हो गए। अफगानिस्तान एज इट इज आपकी ड्यूरेंट लाइन को मानता नहीं। आपकी जो सेना है वो उसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क पे है। आपके कोर कमांडर के घर के अंदर लोग घुस जाते हैं और तमाम तरीके के केसेस होते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक टीटीपी को तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप कैसे तालिबान को कंट्रोल करेंगे? अगर आज की डेट में खुल के तालिबान आपके अगेंस्ट एक्शन लेता है तो आप सारे फ्रंट पे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान का इलाका, दूसरे तरफ खैबर पख्तूनख्वा, एक आपके तालिबान, एक आपका एलाय था, एक आपका मित्र था, आपने तालिबान को वहां बैठाया, सत्ता में लाए और आप आज की डेट में उसी के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये किसी भी तरीके से कोई भी सॉवरेन गवर्नमेंट को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और तालिबान की गवर्नमेंट जो आज की डेट में विश्व में अपने आप को स्थापित कर रही है, तमाम देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश में है, आपने उसकी साख को बट्टा लगाया। आप कहते हैं कि ये इलाका उनके कंट्रोल में नहीं है। ये कैसे कोई गवर्नमेंट मान लेगा कि ये इलाका उनके कंट्रोल में नहीं है? लिहाजा पाकिस्तान ने एक सेल्फ गोल किया। इसके लिए देखिए ये ऑपरेशन अब लंबा चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं आपका ऑटोनॉमस स्टेट की तरफ बढ़े, वहां सिविल वॉर की स्थिति बन सकती है, क्योंकि वहां जो क्योंकि चीफ खैबर मिनिस्टर उन्होंने पख्तूनख्वा और तमाम आसपास तरीके का के जो एरिया बयानात है दिए हुए वहां थे। पर लोग टीटीपी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और ये जो टकराव है पाकिस्तानी फौज और टीटीपी का, ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों जब पाकिस्तानी फौज पर हमला हुआ था तब भी लोगों ने ऐसा उसका विरोध नहीं किया था। लोगों को लग रहा था कि ये टकराव उनका है और अगर पाकिस्तानी फौज के लोग मारे गए तो लोगों को कोई दुख या अफसोस नहीं हुआ। अगर किसी देश में ये हालत हो जाती है तो ये बड़ी डरावनी हालत है। निपुण आलम बयान जी, जो अफगानिस्तान में हुआ कहीं वो अब पाकिस्तान में तो नहीं होने वाला है, आसार क्या लग रहे हैं? देखिए रचना जी, आपने बिल्कुल सही बात की। मैं थोड़ा सा इसकी आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। बैकग्राउंड स्टोरी है क्या? देखिए, पाकिस्तान लगातार एक एपी सेंटर बन रहा है टेररिज्म का और वर्ल्ड ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है कि तुमको अगर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए तो तुम्हें टेररिज्म के अगेंस्ट क्या करना होगा, एक्शन लेना होगा। इधर चीन भी लगातार क्या दबाव बना रहा है कि सीपैक को लेकर जिस प्रकार से हो रहा है घटनाक्रम ग्वादर वगैरह के आसपास, बीएलए जिस प्रकार से अटैक कर रही है, तुम उनके अगेंस्ट क्या करो, कार्रवाई करो, एक्शन करो। इस तरह का दबाव पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान पहले क्या करता था, क्या था कि भारत की ओर से हो रहा है, भारत की ओर से हो रहा है। आज ये पाकिस्तान समझ चुका है कि भारत को कहना बड़ा मुश्किल है भारत की ताकत को देखकर। और दूसरा, हाल के दिनों में चाहे वो अमेरिका हो चाहे चीन हो, दोनों के साथ हमारे संबंध बेहतर हुए हैं। तो एक बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया गया, किसको? अफगानिस्तान को। कि अफगानिस्तान पे जाके हम अटैक करेंगे और हम बोलेंगे देखो हम तो क्या करें, टेररिज्म पे कार्रवाई कर रहे हैं, टेररिज्म पे एक्शन ले रहे हैं,
हम बहुत अच्छे कंट्री है, हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं है। टेररिज्म का जो सेंटर है वो कौन है? अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान को बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल जा रहा है कि पाकिस्तान भी अपनी सोवरेनिटी जो है वो प्रिजर्व करने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तान की हालत आज क्या है? जब चाहे अमेरिका घुस जाता है, ओसामा बिन लादेन को उठा के ले आता है, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। आज अफगानिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान आज इस प्रकार से फंस चुका है कि चारों ओर से एक तबला होता है, तबला जो चाहे बजा के चला जाए। तो ये पाकिस्तान ने जो किया, ये अपनी ही गलतियों से किया, अपने ही कर्म है। और कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद अपने लिए खोद लेता है गड्ढा। वो पाकिस्तान ने करके दिखाया। आज जिस तरीके पाकिस्तान से पाकिस्तान ने गड्ढा खोदा और अब उसी गड्ढे में गिरने के बाद में निकलने की कोशिश कर रहा है, ये मशक्कत कर रहा है, लेकिन ये मशक्कत भारी पड़ने वाली है पाकिस्तान पर। अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो नाराजगी, जो विद्रोह है, वो बड़ा सिरदर्द साबित होने वाली है आने वाले वक्त में। आप रहिए मेरे साथ में। आगे बढ़ते हुए दर्शकों को हम बता देते हैं कि आखिर क्या पाकिस्तान को तालिबान वाकई हरा सकता है। जो स्थिति अभी नजर आ रही है अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में, यानी माफ कीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की टकराव की स्थिति अभी बनी हुई है, वो पाकिस्तान को क्या इससे उबरने में मदद करेगी या फिर अफगानिस्तान हावी नजर आएगा? किसमें कितनी ताकत है, कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, ये कुछ जानकारियां और ग्राफिक्स के साथ हम आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान वर्सेस तालिबान, यानी कि किसकी कितनी ताकत, कौन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कौन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। मिलिट्री व्हीकल की अगर बात करूं, 50,523 पाकिस्तान के पास है, जबकि 6,000 कुछ तालिबान के पास है। विमान अगर 1435 पाकिस्तान के पास है तो सिर्फ 17 तालिबान के पास है। हेलीकॉप्टर अगर पाकिस्तान के पास 352 है तो यहाँ तालिबान के पास महज 11 है। ताकत का आंकड़ा ये आप देख लीजिए और आकलन भी आप खुद से लगा सकते हैं। पाकिस्तान और तालिबान को ग्लोबल रैंकिंग के तौर पर अगर मैं देखूं तो यहाँ कहीं आगे यहाँ तालिबान नजर आता है, 115वां रैंकिंग के तौर पर नजर आता है। लड़ाकू विमान 477 पाकिस्तान के पास हैं, तालिबान के पास कुछ नहीं। ट्रांसपोर्ट विमान 60 हैं अगर पाकिस्तान के पास, तो तालिबान के पास कुछ नहीं। नौसैनिक पोत 114 है पाकिस्तान के पास, तालिबान के पास कुछ नहीं। सैनिक 6,54,000 है पाकिस्तान के पास, यहाँ अनुमानित जो है 80,000 लड़ाके तालिबान के पास में है। रॉकेट लॉन्चर 602 है पाकिस्तान के पास, लेकिन तालिबान के पास कुछ नहीं। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि कहीं आगे इसमें ताकत के मामले में पाकिस्तान नजर आता है, लेकिन ये ताकत कम इसलिए नजर आ रही है क्योंकि पाकिस्तान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अपने ही मुल्क में अलग अलग हिस्सों में लोग प्रदर्शन करने के पर उतारू हैं या सड़कों पर आ चुके हैं। और इन सबके बीच ही एक बड़ा अपडेट भी, पाकिस्तान पर तालिबान का काउंटर अटैक, जो कि जानकारी अभी मिल रही है, काउंटर अटैक हुआ है और इस हमले में 3 और पाकिस्तानी सैनिकों की मौत होने की खबर मिल रही है, यानी कि और नुकसान हुआ है। 2 चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है यहाँ पाकिस्तान की। हमले में 3 और पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की जानकारी मिल रही है, यानी जो हमला हुआ, जो सैनिकों की जान गई, उसमें 3 का आंकड़ा और जुड़ गया है। यहाँ डूरंड रेखा को पूरी तरह से तालिबान ने खारिज कर दिया है। सीमा पर डटे हुए हैं तालिबान लड़ाके और पाकिस्तानी सेना, यानी आमने सामने की ये पूरी जंग नजर आ रही है। ये टकराव की स्थिति और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान पर तालिबान ने किया है काउंटर अटैक और इसमें पाकिस्तान की 2 चौकियों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जो पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाकर हमला किया गया, उसमें 3 और पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की जानकारी मिल रही है। तालिबान ने डूरंड रेखा को खारिज कर दिया है। तालिबान इस डूरंड रेखा को वैसे भी नहीं मानता। सीमा पर तालिबान लड़ाके डटे हुए हैं, उधर पाकिस्तानी फौज की भी तैनाती है। आमने सामने की ये जंग है और ये टकराव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। AK मिश्रा जी, जो हालात अभी बने हुए हैं यहाँ तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच में, ये टकराव अगर इसी तरीके से बढ़ेगा तो नुकसान भी तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। नहीं, देखिए, पाकिस्तान की मैं प्रशंसा करूंगा, जो हमारे भाईजान बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो उनको अस्सलाम वालेकुम मैं बोल दूं। देखिए, खुद मुख्तार एक देश है, मर्द मुजाहिद, वहाँ की जो आवाम है, मुल्ला और मिलिट्री, और मर जाना, मार देना, ये उनकी जो है आदत रही है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जी, जो एटम बम आपने बना के रखे हुए हैं और चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, वो लेके कूद जाइए अफगानियों के साथ। है ही कितने आपके पास औरंगजेबी फौज है। याद रहे इतिहास में, औरंगजेब के पास सबसे बड़ी फौज थी उस जमाने में, 7 लाख लोगों की फौज थी, 7 लाख सैनिक थे। आज पाकिस्तान के पास 7 लाख सैनिक है, तालिबान के पास 70,000। तालिबान है ही कितना। अफगान का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, अंग्रेजों ने जो किया था डूरन लाइन वगैरह, उसको बहुत सारे देश नहीं मानते हैं। ईरान भी शायद उनका इशू चल रहा है, और अब अफगान वाले तालिबान वगैरह तो मानते ही नहीं है। क्षेत्रों को लेना,
जो ज्यादतियां इन्होंने की है जिहाद के नाम पे, ये जुल्म करते हैं तो उसको जिहाद और इंसाफ का नाम दे देते हैं। पूरे खित्ते में इन्होंने की है, अभी बांग्लादेश में इन्होंने किया। एक कंपैरिजन आप बार बार दिखा रही हैं। नो मैटर, पाकिस्तान बहुत उन्नत है मिलिट्री पावर के मामले में अफगान के सामने, लेकिन रशिया से ज्यादा उन्नत तो नहीं है, अमेरिका से ज्यादा उन्नत नहीं है। बांग्लादेश में शकूते ढाका के टाइम पे 90,000 पाकिस्तान के ये मर्दे मुजाहिद थे। उस वक्त भी इन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी थी। 3-4 हजार भारतीय सैनिक थे। तो वॉर में स्ट्रेटजी के सामने सारे मैन मशीन फेल हो जाती है अगर आपकी स्ट्रेटजी है। और अफगानिस्तान तो इनसे छापा मार युद्ध लड़ेगा ना। वो फाइटर F-16 जो खरीद के रखते हैं, उसके लिए तो अफगानिस्तान के जो सैनिक हैं, जो भी आप उनको बोले, उससे तो उनकी फाइट नहीं होगी ना। तो क्या करोगे? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। जब अमेरिका गया था तो बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार अफगानिस्तान से छोड़ के चला गया। उसका जवाब शायद आज मिल रहा है कि अमेरिका क्यों जानबूझ के इतने सारे वीपन्स, विपिनरी और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड हथियार, स्पेशली जमीन पे रह के जिन हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है, छोड़ के गया था। वो इसलिए छोड़ के गया था कि उसका शागिर्द पाकिस्तान उसके खिलाफ ही यूज हो। और दूसरी चीज, मैं तो ये भी बोलता हूं, पाकिस्तानियों हिम्मत मत हारना, हार मत हारना। तुम्हारे मोटिवेशन के लिए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। पूरी फौज उतार करके शिद्दत से जंग करो। जंग नहीं बल्कि इसको जिहाद का नाम दे दो। जंग तो छोटी मोटी चीज, जिहाद का नाम दो और लड़ो। और देखो, तुम इकोनॉमिक तरीके से फंसे हो, तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों बर्बाद होगा। तुम ऐसे जाल में फंसे हो, इकोनॉमिक तौर पे ऐसे फंसे हो कि चाइना तो निकल जाएगा बाहर तुमसे, जो तुम्हारी हालत है। उसके साथ पास्ट में जो तुम्हारे साथ हुआ वो फिर से इतिहास दोहरा रहा है। तुमने जिहादियों की जो यूनिवर्सिटी खोल के पूरी दुनिया में कोहराम मचा के रखा था, अमेरिका में ट्विन टावर गिराया ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहाँ। अब वो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएटेड और पीएचडी किए हुए, आतंकवाद में पीएचडी किए हुए छात्र अब वो तुम्हारे लिए दिक्कत का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान को भी ट्रेनिंग तुमने ही दिया था, याद करो। बड़े फकर से तुम्हारे सेना के लोग बोलते थे, ऑफिसर्स बोलते थे कि जी हमने तैयार किया, रशिया को हमने भगाया। तो पाकिस्तान एक अपने खात्मे के रास्ते पे चल चुका है, मंजिल बहुत है। आप ये देखिएगा, ये वॉर थोड़ा और भड़के। ये वॉर जब भड़केगा तो पाकिस्तान इकोनॉमिक तरीके से भी युद्ध लड़ रहा है, उधर अफगानिस्तान बॉर्डर, और थोड़ा सा ये बांग्लादेश में भी आए। इस मोर्चे पे भी तो इनके संसाधन लगने चाहिए। इनके जितने सोर्स है, इनकी इकोनॉमी है, पैसा है, सैनिक है, थोड़ा सा इधर भी तो लगने चाहिए। तो इनकम तो है नहीं कुछ, ये मेंटेन कर पाएंगे? यूक्रेन तो इतने दिन चल लिया। अगर फुल फ्लैग वार वहां हो जाती है, अफगानियों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, तो बमुश्किल महीने भर भी नहीं चल पाएंगे। अभी तो इनको आटा आटा इधर उधर से मिल जाता है। जो भीख मांगने का कटोरा अभी ये लेके घूम रहे हैं ना सऊदी अरब में, वो कटोरा भी इनके हाथ से चला जाएगा। तो बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा पाकिस्तानियों को, सहाफियों को, वहां के जो बुद्धिमान लोग बैठे हैं, हमारे भाईजान बैठे हुए हैं। इस वॉर में आप अपने एटम बम को लेकर के उतरिए, उसका प्रयोग करिए। अरे चूड़ियां थोड़ी पहन के रखी हैं आप लोगों ने, करिए ना। पाकिस्तान अलग अलग चैलेंजेस से जूझ रहा है, अलग अलग चुनौतियां घेरे हुए हैं पाकिस्तान को। और एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, पाकिस्तान से आमने सामने की जंग अब लड़ने की बात सामने आ रही है। तालिबान की बॉर्डर पर जबरदस्त तैनाती हो गई है। यानी कि तालिबान पहले भी कह रहा था हमला तो होकर रहेगा, और अब जब हमला किया है तो अब और ज्यादा भीषण स्थिति यहां पर नजर आ रही है। तालिबान की बॉर्डर पर जबरदस्त तैनाती हो गई है, और तैनाती इसलिए ताकि बदला माकूल तरीके से लिया जाए। पाकिस्तान बॉर्डर पर हजारों तालिबानी लड़ाके नजर आ रहे हैं। 15,000 की संख्या में पहले चले थे, अब एक और जो ग्रुप है वो आगे बढ़ रहा है। तालिबान की बॉर्डर पर जबरदस्त तैनाती हो गई हो, और ये पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए टीटीपी की तैयारी है। पाकिस्तान से आमने सामने की जंग लड़ना चाहता है तालिबान, यानी कि पाकिस्तानी फौज एक तरफ है, एक तरफ तालिबान है। आमने सामने की जंग के हालात हैं। जबरदस्त तैनाती बॉर्डर पर कर दी गई है। हजारों तालिबानी लड़ाके जो ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। कुछ हमले हो चुके हैं, कुछ हमले बाकी हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हमने जानकारी दी कि 3 और सैनिकों की मौत हो गई है जो हमला किया गया था तालिबान की तरफ से। शरदेंदु जी, जो हालात अभी बने हुए थे, ऐसा लग रहा है कि नुकसान भी बड़ा होगा, और ये टकराव भी आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि जब पाकिस्तानी फौज के एयर स्ट्राइक करने की खबर सामने आई थी, तमाम एक्सपर्ट्स ये कहते हुए नजर आए थे कि पाकिस्तान ने बैठे बिठाए अपनी मुश्किलें बढ़ा ली है। लेकिन फिर सवाल दूसरा, अगर ये ना करते तो करते क्या? देखिए, पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की वो बिल्कुल नाजायज था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी।
तमाम तरीके के ऑपरेशन लॉन्च किए जा सकते। आपने एक ब्लेटेंट तरीके से इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया और आपको इसका खामियाजा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये लड़ाई अभी एक छोटी लड़ाई नहीं है, लंबी चलेगी। ये जब छापामार युद्ध इस तरीके के तालिबान का एक्शन, टीटीपी के एक्शन होते हैं, तो ये कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है कि जब आपने हमला बोला, धावा किया और कैप्चर किया। इसमें छोटे-छोटे ऑपरेशंस होंगे, तमाम तरीके के ब्लास्ट होंगे, तमाम तरीके के एम्बुश होंगे, तमाम गाँव में विस्फोट होगा, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जाएगा। आपको नमूना उन्होंने दिखा दिया था, आपके मिलिट्री कॉन्वॉय को उन्होंने टारगेट किया था। तो ये सारा का सारे इलाके में इस तरीके की हरकतें, इस तरीके के ऑपरेशन चलते रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में भी चलते रहेंगे। देखिए, अफगानिस्तान शुरू से कह रहा था कि वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता, तालिबान इसको मानता नहीं है। तो जब आप ड्यूरेंट लाइन को नहीं मान रहे, तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर की जो सैंक्टिटी है वो तो खत्म है। तो मेरा मानना है कि तालिबान टीटीपी के साथ मिलके इस पूरे इलाके में उथल-पुथल मचाता रहेगा और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। पाकिस्तान आज की डेट की इस स्थिति में है ही नहीं कि वो मिलिटरीली किसी चीज को कंट्रोल कर ले, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, पैसे है नहीं। आपकी तरफ एक तरफ बलूचिस्तान का इलाका देखिए जल रहा है, चाइना का प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है और आप तमाम फ्रंट पे फ्रंट खोलते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश को आप मदद पहुंचाना चाहते हैं, वहां ट्रेनिंग टीम देके उनकी ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, हिंदुस्तान को कॉर्नर करना चाहते हैं। तो आपने इतने सारे इश्यूज एक साथ हैंडल नहीं करने की आपकी कैपेबिलिटी है और तालिबान का नया इशू आपने क्रिएट कर दिया। इसको अलग तरीके से आप हैंडल कर सकते थे। आपकी ये सिचुएशन ही नहीं थी कि आप एक और फ्रंट खोलें और आज की डेट में तालिबान का जो एक्शन है पाकिस्तान के खिलाफ वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। अब तक जो हो रहा था आप उसको टॉक टेबल पे नेगोशिएशन के साथ डिप्लोमेटिकली अपने आपके देखिए एनवॉय जाते हैं अफगानिस्तान, बात करके आते हैं, बायलैटरल इश्यूज की बात करते हैं, जब वापस आते हैं तो उसी की रात को आप एयर स्ट्राइक कर देते हैं। तो एक देश की क्रेडिबिलिटी होती है, आप पूरे वर्ल्ड में एक अलग रोग स्टेट की तरफ होते चले जा रहे हैं और ये ऑपरेशन देखिए खत्म नहीं होता हुआ दिख रहा है। और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के रिलेशन अफगानिस्तान से ज्यादा अच्छे हैं बनस्पत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आज की डेट में। तमाम ऐसे इश्यूज हैं और अफगानिस्तान अच्छा, हिंदुस्तान अगर से ज्यादा टीटीपी अच्छे से इलाज इतना ही करता है। ऐतराज था तो पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी सरकार को पहले ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के ही प्रांत के जो अलग अलग हिस्से हैं जहां विरोध के सुर ज्यादा उठते हुए नजर आते हैं, वहां टीटीपी का दबदबा है, वहां दखल है, पहले वहां से निकालना चाहिए था। तब तो जाकर ये आमने सामने की जंग के हालात होते ना। पहले आपने अपने घर में देखा नहीं और जाकर वहां आपने स्ट्राइक कर दी। शरदेंदु जी, शरदेंदु जी, आपसे मेरा सवाल। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बोला। देखिए, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही चिंतनीय है। वहां पे लोग मास सपोर्ट आपके साथ नहीं है। वहां के चीफ मिनिस्टर का बयान देख लीजिए, उन्होंने बोला था कि अगर इमरान खान को आपने नहीं छोड़ा तो हम उनको जेल से छुड़वा लेंगे और फिर वो थोड़े दिन में गायब हो गए वहां से। और इस तरीके का खैबर पख्तूनख्वा में देखिए तहरीके इंसाफ पार्टी का बोलबाला है, पाकिस्तान की आर्मी टोटली डिस्क्रेडिट वहां पे की जा रही है। और एक जब जन समूह देखिए किसी के साथ जुड़ता है और टीटीपी को आज की डेट में पब्लिक सपोर्ट है, जब पब्लिक सपोर्ट होता है तो आपके जो सीपैक की जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उसका क्या हाल होगा, तमाम तरीके के इंस्टॉलेशन है उसका क्या होगा, हथियारों का जो भंडार है, जो एम्युनिशन है, लॉजिस्टिक्स है पाकिस्तान आर्मी का, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो आपने एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया अपने आप के लिए और बहुत जल्दी मेरा मानना है कि देखिए खैबर पख्तूनख्वा में एक सिविल वॉर शुरू होने जा रहा है और ऐसा ना हो कि जैसे पीओके के लोग अलग तरीके से फील करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी आपके साथ अलग हो जाए और वो पूरी तरीके से तालिबान के गिरफ्त में चला जाए। इसकी आशंकाएं बनती हैं क्योंकि एक जब मास सपोर्ट होता है, पब्लिक सपोर्ट होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप वहां की चाह रही है, तो अल्टीमेटली आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिमट जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी कितने ऑपरेशन करेगी आपको मालूम नहीं। छापेमारी युद्ध में जब लड़ाई होती है तो उसमें जो इनिशिएटिव होता है उसमें छापामारों के पास होता है, वो आपको बड़े लंबे डैमेज दे सकते हैं। वो फायर करेंगे, सबोटाज करेंगे और पब्लिक में मेल्ट कर जाएंगे या अक्रॉस द बॉर्डर चले जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी उसमें उलझ के रह जाएगी। देखिए 15,000 लड़ाकों ने तो मूवमेंट कर ही दिया है और इन लड़ाकों का देखिए मूवमेंट कंटिन्यूअस रहेगा। ये लगातार आते रहेंगे, वापस जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, हथियार लेंगे, फिर आके अटैक करेंगे। तो जब एक देश दूसरे तालिबान को इस तरीके से मदद करेगा, अफगानिस्तान के तालिबान टीटीपी के पूरे सपोर्ट में खुल के सामने आएंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पे क्या स्थिति होगी। वो गृह युद्ध की स्थिति में चला जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा आपसे अलग होता हुआ दिख रहा है।
और यानी आप ज्योग्राफी को यानी संभालिए, अगर ये पाकिस्तान खंड खंड होता हुआ नजर आएगा, टुकड़ों में टूटता हुआ नजर आएगा, जो कि पहले भी हो चुका है। निपुण जी, जो हालात पाकिस्तान में अभी हैं और अब जो अलग अलग ऑपरेशंस का जिक्र अभी मैंने किया था, जो आतंक के खिलाफ पाकिस्तान सरकार और सेना चलाने का दिखावा करती हुई नजर आती है, ये सब कुछ क्या सिर्फ इसलिए है कि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इमेज को सुधारा जा सके? चीन जो लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है, वहां ये शो किया जा सके कि हाँ, हम आतंक का खात्मा कर रहे हैं, और ये IMF की शर्तों को पूरा करने के तौर पर भी है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ फंड के लालच में या अपनी इमेज को सुधारने के लालच में, दिखावे के तौर पर है क्या ये ऑपरेशन, या फिर असल में ऐसा कुछ होता हुआ नजर आता है? देखिए, पाकिस्तान जो है ना बुक पासिंग कर रहा है। बुक पासिंग का मतलब जो उसके ऊपर एक तमगा लगा, धब्बा लगा कि पाकिस्तान इज ए एपी सेंटर ऑफ द टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म का एक एपी सेंटर है। वो ये बताने का प्रयास कर रहा है अफगानिस्तान को टारगेट करके कि मैं नहीं हूँ सेंटर, सेंटर है अफगानिस्तान। और भारत पर तो उसका एक्शन करने की हिम्मत नहीं है, चीन अमेरिका को जवाब देने की हिम्मत नहीं है। तो बेचारे अफगानियों के उसने क्या किया, टारगेट करना स्टार्ट किया कि हम अफगानिस्तान के ऊपर टारगेट करेंगे। अभी देखिए, जब पूरे घटनाक्रम आप पूरा देखेंगे, इसकी इनसाइड स्टोरी में जाएंगे, तो अफगानिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जिसको हम तालिबान गवर्नमेंट बोल रहे हैं, और तालिबान के दो पार्ट हैं, एक तो अफगान तालिबान और एक पाकिस्तान तालिबान। जो अफगान तालिबान है वो ये कहता है कि ये पूरा एरिया मेरा है, यहाँ पर मेरी सॉवरेनिटी है। जब पाकिस्तान जाकर वहां पर अटैक करता है तो ये सीधा सीधा तालिबान ये कहता है मेरी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है। तालिबान जो वहां पर पावर में बैठा हुआ है वो वहां के नागरिकों को ये बात गारंटी देता है कि मुझसे ज्यादा सिक्योरिटी तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। इसी वजह से अफगानिस्तान की जो जनता है वो तालिबान के साथ वहां पे खड़ी मिलती है। दूसरा देखिए, जो अफगानिस्तान है अफगानिस्तान को हम इंटरनेशनल रिलेशन में कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर, यानी कि साम्राज्यों कब्र जो है, कब्र में साम्राज्यों की कब्र उसको हम बोलते हैं। और एक लंबे समय से, अब देखिए अफगानिस्तान अब से नहीं, अफगानिस्तान आप एंशिएंट टाइम से देखें, ये फ्रीडम मतलब फाइटर्स रहे हैं, आजादी के लड़ते रहे हैं हर तरीके से। जितने भी भारत पर अटैक हुए वो हिंदू कुश पर्वत को क्रॉस करने के बाद हुए, और हमेशा पहला जो लड़ाई हुई हमेशा अफगानिस्तान की जमीन पर हुई है। आज भी आप अफगानिस्तान की सोसाइटी को देखेंगे, दे आर द सोसाइटी जो है ट्राइबल सोसाइटी है। यहाँ पर भी सिविलाइजेशन उस तरह से नहीं आ पाई है जैसे भारत के अन्य देशों में। तो दे आर द फाइटर। अब इनका जो लड़ाई लड़ने का तरीका है, जो भी शुभेंदु जी बता रहे थे, मिश्रा जी बता रहे थे, बिल्कुल सही बात बता रहे थे कि ये उस तरह से नहीं लड़ते थे, तो फिदाइन तरफ से हमले करेंगे। आप देखिए, रशिया को भगाया, अमेरिका को भगाया, 20 साल तक अमेरिका लड़ने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये एक तो ये, दूसरा क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले से टीटीपी भी एक्टिव है। इधर आप बलूचिस्तान में जाइए, BLA आप देखिए। होगा क्या, जैसे ही आपका अफगान तालिबान के एक्शन शुरू होंगे तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो आपका खैबर पख्तूनख्वा में TTP और BLA, ये भी आपके क्या होंगे, और ज्यादा एक्टिव होंगे। तो जब चौतरफा दबाव बनेगा, ठीक आप कह रहे हैं, चौतरफा दबाव और चौतरफा घिरता हुआ भी अब कंगाल पाकिस्तान नजर आ रहा है। ये अगली बड़ी खबर है और अगला बड़ा अपडेट है। ये मैं खबर दर्शकों को दे दूं, उसके बाद आपके पास मैं फिर से रुक करूंगी। चौतरफा घिरता हुआ कंगाल पाकिस्तान नजर आ रहा है और कंगाल पाकिस्तान पर ये जो कर्ज का बोझ है ये भी बढ़ता हुआ दिखा है। पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 130 अरब डॉलर तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्ज जो कि चीन ने दिया है, और इसीलिए चीन के हाथों की कठपुतली पाकिस्तान दिखाई भी देता है, और इसकी बात भी इंटरनेशनल लेवल पर होती है। इसमें कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी बातों से परेशान पहले से पाकिस्तान है। CPEC योजना में जिस तरीके से इन्वेस्ट चीन ने किया है, या फिर जैसे अपनी शर्तों पर वो पाकिस्तान को नचा